नमस्कार। गर्मी बढ़ते ही प्यास तो लगती है और अक्सर हाथ फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक की तरफ ही जाता है। बिल्कुल। ये मतलब इतनी आम हो गई हैं खासकर गर्मियों में। हाँ, तो इसीलिए आज हम सोच रहे थे कि कुछ अलग-अलग सोर्सेज देखें, जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, हेल्थ वेबसाइट्स हैं और कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस भी। जी। और इनके जरिए ये समझने की कोशिश करें कि भाई इन बोतलों में आखिर है क्या, खास तौर पर कितना पानी लगता है इन्हें बनाने में और चीनी कितनी होती है इसमें। हाँ, मतलब मकसद यही है कि ये जो अलग-अलग जगह से जानकारी मिल रही है, उसे एक साथ रखकर देखें कि कोल्ड ड्रिंक बनाने और पीने से जुड़ी खास बातें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जिसके बारे में शायद लोग ज्यादा सोचते नहीं। पानी। पानी, कोल्ड ड्रिंक में। हाँ, मतलब उसे बनाने में लगने वाला पानी। एक सोर्स है कैनियन स्पेशलिटी फूड्स, उनका एक आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। अच्छा, क्या आंकड़ा है? सोचिए, सिर्फ 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में 4 लीटर से लेकर कहीं-कहीं तो 20 लीटर तक पानी खर्च हो सकता है। क्या बात करें, 20 लीटर पानी जी। सिर्फ 1 लीटर ड्रिंक के लिए? जी हाँ। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। ये तो सिर्फ पीने की बात नहीं रही, इसे बनाने में इतना रिसोर्स लग रहा है। सही कहा, बिल्कुल। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा होती है, चीनी। हाँ, शुगर। टाइम्स नाउ नवभारत की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि एक रेगुलर कोक कैन, मतलब वो जो करीब 350 ml का होता है, हाँ हाँ, उसमें करीब 10 चम्मच चीनी हो सकती है। 10 चम्मच एक कैन में? हाँ, लगभग 39 ग्राम। और जो WHO की रिकमेंडेशन है वो कितनी है? मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था नवभारत टाइम्स में। हाँ, WHO कहता है कि एक अडल्ट के लिए दिन में मतलब मैक्सिमम 25 ग्राम चीनी लेनी चाहिए। और बच्चों के लिए तो और भी कम है शायद। जी, बच्चों के लिए करीब 20 ग्राम। हम्म। तो सोचिए, एक कैन पिया और दिन भर की लिमिट तो वैसे ही पार हो गई है। पर ज्यादातर में ये क्या कहते हैं, खतरनाक लेवल पर ज्यादा है। हाँ, जैसे आज तक और ओनली माई हेल्थ जैसे सोर्सेज बताते हैं कि 500 ml की बोतल में तो 12 चम्मच से भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे। और इसमें भी दो तरह की शुगर होती है मेनली, ग्लूकोज जो फौरन खून में मिल जाता है और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, हाँ, इसके बारे में सुना है कि ये शायद लिवर के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल सही। नवभारत टाइम्स में बताया गया है कि ज्यादा फ्रुक्टोज को प्रोसेस करने का काम मेनली लिवर करता है। अच्छा। और जब ये जरूरत से ज्यादा होता है तो लिवर इसे फैट में बदलकर स्टोर करने लगता है। इससे फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर। और इससे आगे? हाँ, और अगर ये चलता रहे तो आगे चलकर सिरोसिस जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब लिवर डैमेज। ओह, ये तो गंभीर बात है। जी। वो सीधे सीधे ज्यादा चीनी को टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट की बीमारियों और मोटापे से जोड़ते हैं। यानी खतरा सिर्फ वजन बढ़ने तक की सीमित नहीं है, और भी कुछ असर होते हैं क्या? हाँ, काफी असर है। जैसे ओनली माई हेल्थ बताता है कि इनमें जो एसिड्स होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाँ, वो जो फिज वाला टेस्ट देते हैं। हाँ वही, वो दांतों की जो बाहरी परत होती है ना, इनेमल, उसे कमजोर कर सकते हैं। ओह, तो मतलब दांत सेंसिटिव हो सकते हैं, कैविटीज। जी बिल्कुल, सेंसिटिविटी और कैविटी दोनों का खतरा बढ़ जाता है। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे पेट में जलन, एसिडिटी हो सकती है। अच्छा। किडनी पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है इस फालतू चीनी को फिल्टर करने का। और कैनियन स्पेशलिटी फूड्स के अनुसार सोडा हड्डियों पर भी कमजोर कर सकता है, हड्डियां भी। ये तो काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। एक सोर्स ने शायद ओनली माई हेल्थ नहीं, कैफीन के असर की तुलना हेरोइन से की थी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, वो शायद थोड़ा सेंसेशनल है, पर उनका मतलब उसके एडिक्टिव नेचर से था। अच्छा, लत लगने वाली बात। हाँ, ओनली माई हेल्थ का कहना है कि कैफीन दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे अच्छा महसूस होता है और फिर बार बार पीने की इच्छा होती है। एक तरह की लत लग सकती है। और इसी से जुड़ा एक ऑनलाइन डिस्कशन था रेडिट कर, जहाँ कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए थे कि जो लोग बहुत ज्यादा सोडा पीते थे, उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक के मामले देखे गए। ओह, ये तो डराने वाली बातें। तो भाई, इतनी सब जानकारी के बाद सवाल उठता है कि करें क्या? मतलब प्यास तो लगती है, कुछ बेहतर ऑप्शंस हैं? हाँ बिल्कुल है, और अच्छी बात यह है कि हमारे अपने पारंपरिक पे बहुत अच्छे विकल्प हैं। जैसे छाछ है, सादी लस्सी है, नींबू पानी, यस, या फिर नारियल पानी, बिना चीनी की चाय या कॉफी। घर पर स्मूदी बना सकते हैं, चाहें तो बहुत कम शहद या मेपल सिरप डाल लें। न्यूज़ 24 हिंदी और नवभारत टाइम्स जैसे सोर्सेज यही सब सुझाते हैं। सही है। और अगर किसी को आदत पड़ गई हो तो एकदम से छोड़ना तो शायद मुश्किल हो। हाँ, मुश्किल तो होता है। तो तरीका यह है कि धीरे धीरे कम करें, एकदम से बंद करने की बजाय। लेबल पढ़ना शुरू करें कि किसमें कितनी चीनी है,
घर में मीठी चीजें, खासकर ये ड्रिंक्स, रखना कम कर दें और अपने लिए एक डेली लिमिट तय कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं। और ये समझना भी जरूरी है, जैसा नवभारत टाइम्स बताता है कि फलों में, दूध में जो नेचुरल चीनी होती है वो लिमिटेड मात्रा में ठीक है। प्रॉब्लम है ये एडेड शुगर जो इन ड्रिंक्स में डाली जाती है, प्रोसेस्ड वाली। अच्छा, वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि शायद इंडस्ट्री खुद भी इस चीज को समझ रही है। रेडिट पर पेप्सी के किसी कर्मचारी का जिक्र था। हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उस डिस्कशन के मुताबिक वो कर्मचारी बता रहे थे कि कंपनी अब कम चीनी वाले या बिना चीनी वाले ड्रिंक्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जैसे बबली वगैरह। अच्छा। और वो लोग भी अब रेगुलर सोडा को रोज पीने की चीज नहीं मानते, उसे एक ट्रीट की तरह देखते हैं, मतलब कभी कभार लेने वाली चीज। वो एक तरह से मान रहे हैं कि उनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स रोज के लिए हेल्दी नहीं है। ये तो बड़ी बात है कि कंपनी खुद ऐसा कह रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारे सोर्सेस से जो तस्वीर बन रही है वो यही है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, एक तो बनाने में पानी बहुत लेते हैं, दूसरा इनमें चीनी इतनी ज्यादा हो सकती है जो हमारी सेहत के लिए रेकमेंडेड लिमिट से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल और उसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। सही। तो यहाँ शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, हाँ जरूर, कि जब हम इन ड्रिंक्स को सिर्फ एक ट्रीट मानकर पीते हैं तो क्या हम उनकी असली कीमत पर ध्यान देते हैं? मतलब पर्यावरण पर पानी की खपत का बोझ और हमारे अपने स्वास्थ्य पर चीनी का असर। इन ट्रीट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सोच समझकर फैसला लें तो ये हमारे स्वास्थ्य और शायद बड़े लेवल पर रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।